हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सब लोग परमात्मा के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। परमात्मा के अस्तित्व के बारे में संसार के कई विद्वान और कई वैज्ञानिक अनेक अनेक विचार देते रहते हैं। मैं भी आज आप लोग को अपनी अनुभव और विचार के आधार पर कुछ बताने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा। परमात्मा एक ऐसा तत्व है जिनका शरीर ना मिटने वाला अनगिनत आध्यात्मिक अणुओं का मिश्रण है, जिसे कभी भी किसी भी वैज्ञानिक उपकरण में देखा नहीं जा सकता। केवल उनके ईश्वरीय गुण को बिना शरीर वाला आत्मा ही देख सकता है, या फिर कोई योगी मुनि ध्यान की अंतिम चरण में जाके उनका सबसे छोटा रूप को देख सकता है, या फिर कोई आम इंसान परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम भावना से उनका छोटे रूप का अपने मन में दर्शन कर सकता है, क्योंकि उनका बड़ा रूप को कोई नहीं देख सकता। अगर हमारे पास वर्तमान समय के उपकरण से अधिक शक्तिशाली उपकरण हो, तब जाके उनका ईश्वरीय तत्वों के सबसे बड़ा पार्टिकल को देखा जा सकता है। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि विज्ञान भी परमात्मा के एक प्रैक्टिकल गुण है। वो इस गुण के सहारे सारे संसार को अपने बारे में ज्ञान देना चाहते हैं। विज्ञान भी उनका इच्छा से ही परिचालित है। समय के अनुसार अगर कभी भी किसी भी इन्वेंशन की संसार को ज़रूरत होती है, तब उनके इच्छा से प्रकट अनगिनत ज्ञान अणुओं की समूह ने तीव्र गति से जाके पहले से निर्धारित व्यक्ति के ज्ञान की अणुओं से मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति ने संसार के लिए कुछ आविष्कार कर पाता है। ये सुविधा परमात्मा ने उस व्यक्ति को देते हैं जो व्यक्ति ज्ञान के आधार पर परमात्मा के नज़दीक होता है। ये सब ऐसा आध्यात्मिक क्रियाएं हैं जो किसी को दिखता नहीं। हो सके भविष्य में उत्कृष्ट वैज्ञानिक उपकरण से इस गतिविधि के बारे में जाना जा सकता है। परमात्मा से बड़ा वैज्ञानिक संसार में कोई नहीं है। अलग अलग युग में अलग अलग शैली से वो सारे संसार के सृष्टि को ज्ञान देते रहते हैं और सृष्टि के रिएक्टिव ज्ञान से अपना आत्मसंतुष्टि करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान ही परमात्मा के भोजन है। परमात्मा के भोजन के असर सीधे ब्रह्मांड के गतिविधि के ऊपर पड़ता है, क्योंकि संसार में उपस्थित समस्त ब्रह्मांड परमात्मा के पेट के अंदर है। जैसे जैसे ज्ञान की भोजन उन्हें मिलता है, ऐसे ऐसे संसार में सृष्टि को कर्म का आदेश मिलता रहता है। कहने का मतलब यह है, ये तत्व सिंगुलैरिटी के रूप में संपूर्ण सृष्टि में निराकार है और विस्तार के रूप में संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर ही है। ये तत्व अभेद्य है, अव्यक्त है, अनंत है और सर्वशक्तिमान है। ये तत्व संपूर्ण संसार में अदृश्य अवस्था में विराजमान है, सबके अंदर विराजमान है। वो सबको दिखता है, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उनके बड़े रूप में हम सब और सारे सृष्टि उनके पेट के अंदर है, और उनके छोटे रूप में वो हमारे शरीर के अंदर है। उनका बड़ा रूप हो या फिर छोटा रूप, यह अनगिनत सूक्ष्मतम गॉड पार्टिकल से बना हुआ है। अगर हम दूसरे शब्द में कहें, अनगिनत सूक्ष्म ज्ञान पार्टिकल से परमात्मा के स्वरूप बनता है। जैसे हमारा शरीर बिलियन ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है, ठीक उसी तरह परमात्मा के शरीर भी अनगिनत ज्ञान कोशिकाओं से बना होने का संभावनाएं हैं। हमारे शरीर के कोशिकाओं को तो हम शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देख भी सकते हैं, लेकिन परमात्मा के ज्ञान के कोशिकाओं को हम कभी नहीं देख सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारा शरीर में हजारों लाखों की संख्या में हर रोज़ कोशिकाओं की अंत हो जाती है और लगभग इतनी ही संख्या में उनकी जन्म भी होती रहती है। ये क्रियाएं शरीर में चलता रहता है तब तक जब तक आत्मा नश्वरीय गुण से निकलकर परम गुण में समाहित नहीं हो जाता। ठीक उसी तरह परमात्मा के शरीर में भी पुराने ज्ञान कोशिकाओं का नष्ट होकर नए ज्ञान कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। यह ज्ञान कोशिकाओं के कारण पुराना ब्रह्मांड का अंत होता रहता है और नए ब्रह्मांड का उत्पन्न होता रहता है। लेकिन परमात्मा के शरीर के मूल ज्ञान कोशिकाओं को देख नहीं सकता, ना कि इसका अंत होता है, क्योंकि ये होता भी है और नहीं भी। अर्थात जब परम गुण इस ज्ञान की कोशिकाओं से दूर रहता है, तब ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है। तब संसार में ब्रह्मांड की अंत होती है। लेकिन जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है,
तब ये परम गुण ज्ञान की कोशिकाओं से टकराता है और ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा के शरीर के अंदर सृष्टि का जन्म और विनाश लीला चलता रहता है। इस लीला को रूप देने के लिए मुख्यतः